पता है कब बोलना है? एक बार की बात, एक मैया अपनी बहन के छोरा के ब्याह में गई और उसने क्या देखा कि बहन के गले में नौल का हार पड़ा है। अब माताओं का मन बड़ा बेचैन होता है आभूषण और वस्त्रों के लिए। अब मैया ने विचार किया मैं उन नौल का हार बनवाऊंगी। अब सीधे घर आई और घर आते ही कहा सुन रहे हो, मैं बहन के गले में नौल का हार देख के आई हूँ, अब तो मोकू नौल का हार चाहिए। अगर स्वामी जी मना करेंगे तो देवी जी नाराज होके और अटैची लेके पहुंच जाएंगी मायके, और देवी जी मायके गई तो घर की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कि बालकों की पढ़ाई लिखाई रुक जाएगी। जब समय से खाना पीना नहीं मिलेगा तो बालक पढ़ने नहीं जाएंगे, और बालकों का भोजन पानी अगर पिताजी बनाए तो पिताजी की ड्यूटी छूट जाएगी। यानी कि पूरा घर बिगड़ जाएगा। तो का घर को बचाने के लिए अगर उस जगह पर माता से झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। अरे चिंता क्यों करती हो, तनख्वाह मिलने तो सबसे पहले तुम्हारा ही हार बनवाएंगे। हाँ, और बेचारी माताएं बहुत भोली भाली होती हैं। या तो बेचारी 1 महीना में भूल जाएगी, और नहीं भी भूलेगी तो विचार कर लेगी कि दिन भर काम करते हैं तब तो हमारा लालन पालन करते हैं, और अगर नौल का हार बनवाऊंगी तो कर्ज में आ जाएंगे और रात में भी काम करना पड़ेगा, और का हार फार तो फिर कभी बनवा लूंगी। यानी बहुत भोले भाली होती हैं, या तो भूल जाएं और या फिर मना कर देंगी। तो का ऐसी जगह पे झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। और आगे नर्म विवाह च, किसी बालिका के विवाह में कोई व्यवधान आ रहा हो और हमारे एक झूठ बोलने से बालिका का विवाह संपन्न हो जाए तो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। और किसी के प्राण निकल रहे हों वहां पर झूठ बोल दो, हमारे झूठ बोलने से प्राण बच जाएं बोल दो पाप नहीं लगेगा। और का गाय ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और हमारे झूठ बोलने से गाय ब्राह्मण के प्राण बच जाएं तो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। और कहीं पर पशु पक्षी की हिंसा हो रही हो और हमारे झूठ बोलने से अगर प्राण बच जाएं झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। और का कोई व्यक्ति हमें छल करके ले जा रहा हो और हमें मालूम चल जाए ये गद्दारी कर रहा है तो गद्दार के साथ गद्दारी करने में कोई पाप नहीं है। जो हमें छल रहा है उसके साथ अगर हमने छल कर दिया तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो कहा अरे बलि ये नारायण तुझे छलने आया है, अगर तू इससे झूठ बोलेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। पर बलि ने कहा गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने अगर झूठ बोला तो इतिहास मुझे कलंकित कर देगा। इतिहास कहेगा देखो भगवान बलि के दर मांगने आए और बलि ने कहकर भी दान नहीं दिया। मेरे खानदान में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसका नाम कलंकित हो, और मैं अपने वंश को कलंकित नहीं करना चाहता गुरुदेव। और महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। का कैसे? इससे खाऊं तो मीठा, इससे खाऊं तो मीठा। अगर ये साधारण पुरुष है तो 3 पग भूमि लेकर के चला जाएगा, और अगर ये साक्षात नारायण है तो मुझ बलि का गौरव है जो जिस दाता के सामने पूरी दुनिया हाथ पसारती है, आज वो दाता मेरे सामने हाथ पसारेगा और आज मैं उस दाता को दान दूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए हे गुरुदेव ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, श्राप दे करके चले गए, जा श्रीहीन हो जा।